नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और जय माता दी। आज माँ कालरात्रि का सप्तम नमा है आपका नवरात्रा, और कल अष्टमी। मेरे पूरे नराते पूरे हो जाएंगे। तो माँ कालिका आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। मित्रों, आज का जो चर्चा है मेदिनी में, आगे के 3 भाव आपको 7वां, 8वां, 9वां उसकी जानकारी तो दूंगी ही। साथ में आज आपको मैं 1984 की चैत्र प्रतिपदा कुंडली के बारे में बताऊंगी। बहुत ही इवेंटफुल वहां से आप दे सकते हैं कि 1984 में बहुत कुछ हुआ है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, भोपाल कांड, सिखों के झगड़े, तो ये सब हम चैत्र प्रतिपदा की कुंडली जो 84 की थी उसको देखेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सिमिलर इस वर्ष भी दिख रहा है कुंडली में। तो उसे हम अवश्य जांचेंगे। 1984 के अलावा 2014 के चार्ट को भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो आज की हमारी चर्चा शुरू करते हैं अपने चैत्र प्रतिपदा कुंडली के साथ। मेदिनी ज्योतिष में आज हम जानेंगे इंदिरा गांधी हत्या, गैस भोपाल कांड, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इन सब की जानकारी। साथ में क्या कहता है 7वां भाव। 7वां भाव विदेशों से व्यापार का भाव है, व्यापारिक संबंध होते हैं। सप्तम भाव विदेशी मामलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे अंतरराष्ट्रीय मामले, अन्य देशों से समझौते, एकजुटता और संधि, हमारी विदेशी नीति और पद प्राप्ति, यानी विदेशों में हमारे देश का नाम, ये भी हम सप्तम भाव से देखेंगे। युद्ध, लड़ाई, बाहरी कलह, असामाजिक तत्व, देश में अनैतिकता या देश के बच्चों में अनैतिकता का दर, ये भी सप्तम भाव, यानी देश के गद्दार भी सप्तम भाव से देखे जा सकते हैं। हमारे देश की सेना प्रमुख की जो कुंडली है उसके सप्तम भाव से युद्ध में सफलता या असफलता भी देखी जाती है। देश में विवाह और तलाक की दर, यानी विवाह, जो लोग आजकल जिस हिसाब से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या कुछ लोग कभी ऐसा होता है कि लव मैरिज ज्यादा हो रही है, या पारिवारिक मूल्यों को ज्यादा मान्यता दी जा रही है। जिस वर्ष ऐसा होता है उस वर्ष के लिए हम सप्तम भाव देखते हैं। या तलाक इस साल बहुत ज्यादा हुए, हमारे आंकड़े ये हमें हर साल दिए जाते हैं। डकैत, चोर, विदेशी गुप्तचर, ये भी सप्तम भाव से ही देखे जाते हैं। अब आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव ये हमारे देश की मृत्यु दर को दिखाता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये आयु का भाव है, तो वैदिक ज्योतिष में ये मृत्यु यहां से देखते हैं। और वैदिक ज्योतिष में यहाँ जो देश के प्रमुख शासक, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, या मंत्रालय के जितने भी प्रमुख व्यक्ति, या देश में रसूख रखने वाले व्यक्ति, देश के ऐसे व्यक्ति जो नामी हो, नामचीन व्यक्ति, उनकी मृत्यु को भी ये अष्टम भाव दिखाता है। ये भाव सरकार का अंत भी दिखाती है, देश का पतन या किसी राज्य का विनाश भी अगर हम देखें तो हमें अष्टम भाव से पता चलता है। इस भाव से मंत्रिमंडल को मिलने वाली आघात, यानी अगर देश के प्रधानमंत्री इत्यादि की जैसे मृत्यु हो जाती है
तो वो आघात मंत्रालय को मिलता है। और उस स्थिति में क्योंकि मंत्रालय ध्वस्त हो जाता है, इसलिए वो आघात जैसी स्थिति होती है, तो वह भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव सूखा, महामारी, भूकंप, आगजनी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली सामूहिक मृत्यु, जैसे अग्नि से, भूस्खलन से बहुत ज्यादा मृत्यु हो जाती है। और साथ ही टैक्स आय, टैक्स, वो जो मृत्यु कर लगते हैं वो भी हमारे अष्टम भाव है। पेंशन, प्रोविडेंट फंड, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भत्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च, वैज्ञानिक रिसर्च पर किया जाने वाला व्यय, और वह व्यय कितना होगा क्योंकि पता नहीं लगता, छिपा हुआ, तो राष्ट्र का दबा हुआ खजाना भी अष्टम भाव से देखा जाता है। नवम भाव हमारे देश की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका, जो कि विदेशी कूटनीति मंत्रालय से भी संबंध रखता है, वह नवम भाव है। यहाँ से नगर पालिका, देश के लिए कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय व्यवस्था का सुचारूपन से होना, ये देखा जाता है कि न्याय व्यवस्था सुचारू चलेगी या नहीं चलेगी। यह धर्म का भाव होने से धार्मिक स्थल, बड़े मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे और धार्मिक और पवित्र ग्रंथ, धर्म गुरुओं और पादरियों इत्यादि को, जो हमारे देश के संचालन करता धर्म गुरु या मंदिर में जो ट्रस्टी हैं, उन सब को भी हम नवम भाव से देखेंगे। नवम भाव हमारे धर्म का भाव है, धर्म गुरुओं का भाव है, और किस धर्म का अधिक प्रचार या प्रसार होगा, क्योंकि वो तीसरे से बिल्कुल सप्तम है, तो उसको भी यह भाव दिखाता है। और तीसरा भाव हमारी छोटी यात्रा को जैसे दिखाता है, ये लंबी दूरी की संचार व्यवस्था को दिखाता है। परिवहन के साधन, जो बड़े बड़े हवाई जहाज, समुद्री जहाज, विमान चालक, एयर होस्टेस, यात्री को ले जाने वाले, घुमाने वाले एजेंट, और समुद्री यात्रा तथा विदेश में वास, इसका संबंध भी नवम भाव से देखा जाता है। तीसरे से सप्तम मीडिया और शत्रुओं का सप्तम भाव होने से ये मीडिया की शक्ति का भाव है, इसलिए इस भाव से शत्रु को रोकने के लिए देश का प्रयास भी यहां से देखेंगे कि धर्म के अनुसार क्या हमारे देश के जो पादरी या जो धर्म गुरु हैं, कुछ ऐसा प्रचार जनता के लिए कर रहे हैं जो उनकी आंखें खोले। अब चैत्र प्रतिपदा 2024, तो यहाँ मैं बता दूं कि मंगलवार जिस मास संवत्सर का आरंभ होता है, उसमें चारों तरफ लड़ाई झगड़े, युद्ध जैसी स्थिति, प्राकृतिक आपदा, आंधी तूफान, हिमपात, वर्षा, भूकंप, पृथ्वी और बादल की गर्जन, ऐसे अनेक भयानक शोर, जो पृथ्वी का शोर है, क्योंकि हमारी कुंडली जो है देश की, वो पृथ्वी तत्व की है, तो पृथ्वी पर बहुत असर पड़ता है। यह संवत्सर मंगल के नाम है और ये रुद्र की बीसी चलेगी। रुद्र भगवान शंकर के अवतार का रूप है और मंगल भी रुद्र अवतार है, जो न्याय की राशि में न्याय की राशि को देख रहे हैं। धनु लगन, मंगल और शनि तीसरे भाव में, शत्रु के घर जाकर मारने वाली व्यवस्था, और ये युति उत्पाती है, बम विस्फोट को बताती है। मंगल का अर्थ ही है बम विस्फोट।
और ये रूस यूक्रेन के चलते भारी उत्पात हो सकता है, जो युद्ध के लक्षण दिख रहे हैं, क्योंकि छठा भाव हमारा शत्रुओं का भाव है, रोग रिपुर इनका भाव है, जिस पर मंगल की दृष्टि है। नवम भाव पर भी मंगल की दृष्टि है और दशम भाव पर भी मंगल की दृष्टि है, जहां चैत्र प्रतिपदा में केतु भी विराजमान है। तो आकाशीय लक्षणों में चंद्रमा रेवती नक्षत्र मिथुन में है, बुध मेष में, चंद्रमा नक्षत्र स्वामी जो बुध है रेवती नक्षत्र, और राशि स्वामी गुरु बुध के साथ पंचम भाव में है। जनता बहुत सोच समझ कर चलेगी। पंचम भाव जनता की सोच विचार की धारा, और ये जनता है, प्रजा है, संतान है देश की, जहां पे गुरु और बुध का असर है। हालांकि बुध वक्री है और उसका स्वामी मंगल वहां से 11वें में शनि के साथ है, और शनि बुध और गुरु को पीड़ा दे रहा है। चंद्र सूर्य शुक्र की युति जल तत्व में होने से कहीं अति वर्षा और कहीं अनावृष्टि होगी, जिससे मौसम में भारी बदलाव होगा। क्योंकि यहाँ शुक्र चैत्र प्रतिपदा का जब आरंभ हुआ तब उच्च के, तो जल तत्व की राशि मीन का जोड़ा जल तत्व का, कभी वो गहराई में ले जाएगा, पानी ही पानी कर देगा, और कभी कहीं पे एकदम से सूखा। चंद्रमा के साथ राहु के साथ है, और राहु भी यहाँ पे शुक्र के साथ उसका साथ पाके उच्च का, और गुरु के समान अपना व्यवहार यानी अपोजिशन भी यहाँ से जो देखते हैं, सुख देखते हैं, उनमें भी देखेंगे कि एक जो असमानता देखने में मिलेगी। एक पलड़ा बहुत हाई रहेगा और एक बहुत नीचे रहेगा। चंद्रमा की जानकारी आज मैं दे रही हूं। चंद्रमा ग्रहों में मानसिकता और इमोशन को दिखाता है, और ये मेदिनी ज्योतिष में भी सीधे देखते हैं। ये राष्ट्र के लोगों की मानसिकता, जनता का आक्रोश, उनकी खुशहाली। यदि जनता में आक्रोश है तो देश की कुंडली में चंद्रमा पर पाप प्रभाव होगा। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो राहु चंद्रमा के साथ है, युति में है। प्राकृतिक आपदा भी चंद्रमा से दिखी जाती है। पीड़ित चंद्रमा अधिक वर्षा या सूखा होने से भूकंप और भूमि की पीड़ा दिखाता है, जिससे जनता का मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है। चंद्रमा देश के घी, दूध, चावल, मोती, नमक, सफेद कपड़ा, नर्म रुई और लिक्विडिटी को दर्शाता है। तो उसमें महंगाई बढ़ने से, क्योंकि उच्च का शुक्र साथ में है, महंगाई बढ़ने से भी जनता में आक्रोश हो सकता है। चंद्रमा मछली पालन, शिपिंग इंडस्ट्री, पानी के जहाज, ट्रैवल एजेंट और बोट इंडस्ट्री, तटवर्तीय क्षेत्रों में चंद्रमा, इससे चंद्रमा से ही हम देखेंगे कि चंद्रमा की पीड़ा इन सभी स्थानों पर इन कार्यों में असंतोष दिखा रही है। अब बारी है चैत्र प्रतिपदा की कुंडली 1984। जिस समय सूर्य चंद्र अमावस में थे, उस समय जो कुंडली थी चैत्र प्रतिपदा 1984, कन्या लगन उदित हुआ। लग्नेश अष्टम भाव में उच्च के शनि से दृष्ट, शनि का उच्च शुक्र, शनि से परिवर्तन योग में छठे भाव में शुक्र, स्वराशि के मंगल और केतु से दृष्ट। शनि उच्च का, मृत्यु का शासक मंगल, और दशमेश बुध अष्टम भाव में, जिस पर शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि। शिक्षा बाधित हुई,
पीड़ित गुरु अष्टम में शनि से दृष्ट होकर, शनि यहाँ पे हम देखें देश की कुंडली के अष्टम में हो गया, शनि उच्च का 7th हाउस में, हम इस ट्रांजिट को देश की कुंडली पे लगा रहे हैं। गुरु बुध 12वें भाव में हो गया, मंगल केतु 7th भाव में, राहु के ऊपर राहु का ट्रांजिट, केतु के ऊपर केतु का ट्रांजिट था, शुक्र यहाँ पे 7th हाउस में 6ठे भाव से परिवर्तन योग में, और सूर्य चंद्र 11th हाउस में। तो यहाँ पे गुरु बुध को देख रहा है, बुध पंचमेश है और द्वितीयेश है। यहां पीड़ित गुरु जो शनि से पीड़ित है, मंगल से भी पीड़ित है, मंगल भी देख रहा है, मंगल की बुध की राशि से बैठकर गुरु को पीड़ा दे रहा है, जिसके कारण शिक्षा बाधित हुई 1984 में। गुरु अष्टम में शनि से दृष्ट होकर और भी पापी हो गया। चैत्र कुंडली 1984 की कुंडली में राहु 9वें भाव में मंगल से दृष्ट थे, ये इसने ऑपरेशन ब्लू स्टार को जन्म दिया। मंगल और केतु युति, मंगल और राहु युति, दंगे फसाद, धर्म के लिए धर्म भाव पे दृष्टि, तो धर्म के लिए दंगे उसने करवाए, और धर्म भाव के स्वामी शुक्र पर भी मंगल की दृष्टि, शुक्र पर भी ट्रांजिट के मंगल की दृष्टि। अब कोई भी इवेंट बिना गुरु के पूर्ण नहीं होता। गुरु चैत्र प्रतिपदा कुंडली में 10th भाव दशमेश बुध को देख रहे थे, शनि मारक भाव से मार्केश के साथ परिवर्तन करके गुरु को देख रहे थे। यहां बुध शासक बनकर जो यहां बुध बैठा था, उसने इनकी हत्या करवा दी। शनि का शुक्र से, मार्केश से राशि परिवर्तन, मारक भाव से उच्च का होकर बुध पर दृष्टि, इंदिरा गांधी की हत्या किसके द्वारा हुई? उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड, शनि नीच का नौकर। अगर हम अपने देश की कुंडली में देखें तो यहाँ पे शनि दशमेश 6ठे भाव में गुरु के ऊपर था, और गुरु अष्टम में ट्रांजिट कर रहा था, जो शनि से पीड़ित था। तो यहाँ पे शनि खुद के नौकरों ने खुद के लिए परेशानी कर दी, क्योंकि ये शुक्र मंगल से पीड़ित था, जो लग्नेश भी है, तो इनकी शासक की हत्या हुई। अष्टम भाव में गुरु था, जो अगर हम देखें चैत्र प्रतिपदा में दशमें शासक अष्टम भाव में, शासक की हत्या हुई। राहु का धर्म भाव में स्थित होकर स्वराशि मंगल से दृष्ट होकर ये कम्युनिटी के झगड़े को दंगे फसाद में बदल देता है। तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगर हम देखें तो मासिस ब्लड, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है, उसे ब्लड पसंद है, तो जो धर्म के लिए यहाँ पे हत्याएं हुई, झगड़े हुए, वो मंगल केतु के कारण हुए। अगर हम उसे देश की कुंडली में लगाकर देखें तो नेचुरल मंगल केतु ट्रांजिट में केतु के ऊपर डबल केतु हो गया मंगल के साथ, और जो नेटल मंगल था उसकी भी धर्म भाव पर दृष्टि। इस मंगल ने और इस मंगल केतु ने ऑपरेशन ब्लू स्टार भी दिया। अगर मंगल केतु या मंगल राहु से संबंध बनाए तो ये धार्मिक झगड़ा करवाकर लहू पानी की तरह बहाता है। धर्म भाव में हो तो धर्म के स्थान पर झगड़ा, धार्मिक स्थल पर भी झगड़ा, आगजनी, उत्पात इत्यादि। तो ये मंगल 1984 में देखे तो सीधा धर्म भाव को दृष्ट कर रहा था चैत्र प्रतिपदा कुंडली में। नेटल मंगल भी धर्म भाव को दृष्ट करता है हमारा,
और यहां से देखें तो मंगल सीधा गुरु को पीड़ा दे रहा था, नेटल का भी और शनि गोचर का। कुंडली के सप्तम भाव में मंगल शुक्र को दृष्ट कर रहा है। शुक्र लग्नेश है, षष्ठेश है, तो मंगल और केतु की युति ने वृश्चिक राशि से गैस रसायन में परिवर्तित करके भोपाल कांड की त्रासदी को जन्म दिया। मंगल चैत्र प्रदा कुंडली में अष्टमेश था, अष्टम से अष्टम का स्वामी वहां पर अष्टम से अष्टम में बैठकर मृत्यु दर को बढ़ा दिया। और अष्टम भाव हमने अभी रिसर्च खोज रसायन वगैरह देखा, छिपा हुआ भाव है। तो भोपाल में जो गैस त्रासदी कांड हुआ वो भी मंगल केतु युति के कारण हुआ। तो हम इसे अगर देखें तो इस साल शनि और मंगल की जो युति है ये बहुत झगड़े फसाद कराने वाली है, अपने देश में नहीं शत्रु देश में भी। शत्रु की तरफ से भी हमारा देश ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है, क्योंकि ये मंगल धर्म स्थल, देश के शासक, वहां पे केतु का होना, ये सत्ता परिवर्तन भी दिखाता है। पंचम भाव यानी जनता पीड़ित है। मंगल वहां का लॉर्ड है, अपने घर को, उसके घर को शनि देख रहा है, शनि का नीचेश और मंगल का उच्चेश एक साथ कुंभ राशि में। कुंभ के घड़े से क्या छिपकर निकलता है ये साल खत्म होने तक पता लग जाएगा। बट मुझे लगता है कि आगे जाकर जब मंगल राहु से मिलेगा मीन राशि में जाके, यह और भी खतरनाक हो जाएगा, जो कि आने वाले समय में अच्छा नहीं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आप अपना प्यार बनाए रखें और माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। हम सब उनके आशीर्वाद से सुखी रहे, स्वस्थ रहे और किसी झगड़े फसाद में ना पड़े। यह साल मंगल आप में भी एग्रेशन ला सकता है, तो अपने आप पर नियंत्रण रखें और अपने चंद्रमा को मेडिटेशन द्वारा अपने माइंड पर कंट्रोल रखें। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह साल मंगल एग्रेशन देने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार बनाए रखिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।